लास्ट क्लास की ये सीट है मेरी। और इस सीट में हमने लास्ट क्लास में सैलरी बनानी सीखी थी कि अगर हम क्या करें, सिर्फ एक बेसिक सैलरी हम यहाँ पे टाइप करें। और बेसिक सैलरी टाइप करने के बाद बाकी की सैलरी अपने आप से बन जाए। ठीक है, वो सब समझ में आ गया होगा आपको। इसको कॉपी करके मैं प्लेन पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, बाकी की सैलरी अपने आप से बन के आ गई यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक सीट बनानी है। और इस सीट पे मैं क्या बनाऊंगा, सैलरी का फॉर्मेट बनाऊंगा, सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बनाऊंगा। ओके। सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में तो पता नहीं रहता कितने रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए, तो हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जीएसटी नंबर। और फिर यहाँ पे हम एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस भी डाल दिया, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ये जितने भी हमारे फील्ड है यहाँ पे, ये सब टर्म समझ में आ गए आपको क्या क्या होते हैं। ये अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, फलाना, ये सारे पीएफ, ईएसआई, टैक्स। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि दो तरह की आ, मतलब वेरिएबल होते हैं। एक होता है आपका एडिशन और दूसरा होता है आपका सब्सट्रैक्ट करना, जो घटते हैं, राइट। तो यहाँ पे आके अब क्या करेंगे, एक तरफ हम एडिशन वाले ले लेंगे, एक तरफ हम डिलीशन वाले ले लेंगे। ठीक है। तो जो एडिशन वाले हैं या जो डिलीशन वाले हैं, उससे पहले हम ले यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी। इम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हम ले लेंगे। और एम्प्लॉय आईडी के बाद फिर हम यहाँ पे ले लेंगे पोस्ट। ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये लीजिए, डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो हमने डिपार्टमेंट ले लिया एक छोड़ के। और प्लेन पेस्ट कर लेंगे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है जी। और उसके बाद डेजिग्नेशन ले लेते हैं। ये लीजिए, चलिए स्लिप में आके यहाँ से डेजिग्नेशन आपने ले ली। ठीक है जी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम भी आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी ले ली। यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय नाम। ये ले, इसको हमने कॉपी किया। और यहाँ पे प्लेन पेस्ट कर लेंगे इसको। और उसके नीचे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन ले लेते हैं। ये हमने फॉर्मेट बना लिया। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ऊपर सैलरी स्लिप के लिए सैलरी स्लिप हो गया। सैलरी स्लिप हो गया, कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का एड्रेस, इसकी डिटेल आ गई, राइट। और यहाँ पे हम फॉर्मेट, देखो आपके ऊपर है कितना ही अच्छा आप फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चेंज भी हो सकता है। एम्प्लॉय डिटेल, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन। ठीक है। अब उसके बाद उसकी और भी बहुत सारी डिटेल होती है एम्प्लॉय की। जैसे हम उसके क्या, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दें, राइट। डेट डी, डीओजे कर देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है जी। फिर हम उसका पैन कार्ड नंबर, ठीक। या ये सारी डिटेल हम नहीं देते, दो ही रखते हैं। जो डिटेल हमारी सीट में है वही देते हैं, क्योंकि सीट से ही हम डिटेल लेके आएंगे सारी। ठीक। अब एक तरफ हम कॉलम बना लेते हैं अर्निंग का। ठीक है। अर्निंग में क्या क्या रहेगा हमारे पास, अर्निंग में हमारे पास है बेसिक सैलरी है की। ठीक है जी।
और ये जितने भी कॉलम है ना, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, कौन से वाले? ये वाले कॉलम। तो एक तो तरीका ये है कि हम कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद क्या क्या लेना है हमें? HRA कन्वेंस। ठीक है जी, तो ये दोनों हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए, प्लान पेस्ट कर लिए। और प्लान पेस्ट कैसे करेंगे हम? ये वाला पेस्ट करेंगे, कौन सा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा? रो की जगह हमें कॉलम में करके देगा। ओके। और ये अलाउंस, ओवर टाइम, बोनस, ग्रॉस, PF, कहाँ तक? अच्छा, मोबाइल तक। ठीक है, ये मोबाइल तक हमने एक स्पेशल, ओवर टाइम, और बोनस, और मोबाइल। ठीक है जी, फिर ये ग्रॉस अर्निंग तो लास्ट में आएगी। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके और क्या करूँ? प्लेन पेस्ट करूँ ट्रांसपोज वाला। ये देखिए, ये आ गया। इनको भी मैंने बोल्ड कर दिया। तो ये होगी मेरी अर्निंग। ठीक है जी। अब अर्निंग के बाद मुझे क्या चाहिए? अर्निंग के बाद मुझे चाहिए डिडक्शन। ठीक है जी। अब डिडक्शन के लिए क्या करना है मुझे? पहले तो मैं एक कॉलम बना लूंगा यहाँ पे। अर्निंग के यहाँ पे आ जाएंगे सारे फील्ड, यहाँ पे आ गए डिडक्शन। ठीक है। अब डिडक्शन में मुझे वही सारे कॉलम चाहिए, तो इधर तो मैंने कॉपी पेस्ट करके बताए थे, इधर हम करेंगे लिंक करके सीट को। ओके। यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वल टू, और उस सीट पे जाऊंगा जिस सीट से मुझे चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? PF पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे। समझ में आया आपको क्या किया? दोबारा समझो। ये इस वाली सेल में मुझे कोई वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू इस वाली सीट पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इस वाली सीट पे इक्वल टू बटन, फिर उस यहाँ पे इक्वल टू बटन प्रेस किया मैंने, जिससे फॉर्मूले की शुरुआत होती है। और फिर उस सीट पे मैं जाऊंगा, और सीट पे जाने के बाद फिर यहाँ पे PF पे क्लिक करके और एंटर कर। ठीक है, और फिर इसको ऐसे ड्रैग करूंगा इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको अगर इस तरह से करेंगे तो सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, बट हमें चाहिए तो इस तरह से। ठीक है, तो इनको आप कॉपी कर लो, और कॉपी करके क्या करो? ट्रांसपोज करो। सेलेक्ट करो इसको, कॉपी, और कॉपी करके प्लेन पेस्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, पहले प्लेन पेस्ट कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करके, और इसको पहले हमने प्लेन पेस्ट किया, और फिर इसको कॉपी करके क्या करो? ट्रांसपोज कर लो इसको। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, इसको ऊपर कर लो। यही है हमारे पास। PF, ESI, टैक्स, TDS, और क्या है उसके बाद? लोन, अदर। लोन और अदर, ये दो और ले लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे आए, और हमने प्लान पेस्ट किया यहाँ पे। पहले प्लान पेस्ट कर लेते हैं, और फिर उसको क्या करेंगे? अदर वाले को इधर ले। ये हो गया। ये तो होगी आपकी अर्निंग, ये हो गया आपकी इंडेक्स में। ठीक है जी। अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पे ही उलझे हुए हैं कि फॉर्मेट कैसा होगा हमारा। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया फॉर्मेट। अब ये लास्ट कॉलम डी है हमारा। ठीक है, तो इसको डी तक हम क्या कर लेंगे? मर्ज कर लेंगे। अलग अलग मर्ज कर सकते हैं, एक ही बार में आप चाहो तो एक ही बार में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज, मर्ज अक्रॉस। ठीक है, ये हमने कर दिया बोल्ड। अब ये यहाँ पे हमने जो भी हमें हमारी फॉर्मेटिंग बनानी है, हमने बना ली। ये एम्प्लॉय आईडी, मैं चाहता हूँ कि बस मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल अपने आप से आए बाकी। ठीक है, बाकी होगा क्या उससे पहले? उससे पहले ये होगा कि टोटल हमारा यहाँ पे आएगा। टोटल डिडक्शन अगर हम ले, तो टोटल डिडक्शन कहाँ पे होगा हमारा? यहाँ होगा इसमें। टोटल डिडक्शन ये हो गया हमारा, यहाँ आएगा भी जो भी टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो आप, इक्वल टू सम, टैब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल यहाँ पे। ठीक है जी। अब इधर क्या आएगा?
एडिशन, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग वाला हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, ये देखिए। ठीक है, ये ग्रॉस अर्निंग हो गई हमारी। ग्रॉस अर्निंग कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यहाँ से लेके बेसिक से लेके और मोबाइल तक सारी ग्रॉस अर्निंग। और कोई एक आध कॉलम ऐड करना होगा, क्योंकि हमारी सीट में नहीं है तो हम यहाँ पे क्यों लेके आए। नहीं तो मेडिकल और इस तरह के और भी बहुत सारे फील्ड है जो हमने यहाँ नहीं लिए हैं, जो होते हैं, राइट। नंबर ऑफ डेज हम ले सकते हैं, पेड सैलरी को ये हम ले सकते हैं, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज को कहीं पे एडजस्ट कर दो आप। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ऊपर ही ले लो यहीं पे, ठीक। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेजेंट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज, राइट। टोटल नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे प्रेजेंट। इन दोनों को तो हम ब्लैक ही रखेंगे, तो हमने ब्लैक को। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा नंबर ऑफ डेज ये, और ये पेड डे यहाँ से वो वैल्यू जाएगी वहाँ पे। चलिए अब इसको करेंगे कैसे हम। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, सम का लगा दिया, सम का लगा दिया, अपना काम करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ तो सब कुछ वहीं से आएगा, दूसरी वाली सीट से ही। ठीक है, तो पहले इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट सा बनाने की कोशिश कर देते हैं। बॉर्डर दे देते हैं इसको, ये लीजिए बॉर्डर दे दिया। ये नो बॉर्डर कर देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, ये मर्ज कर दिया हमने। ये एम्प्लॉय डिटेल हो गई, ये लीजिए। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल हो गई हमारी यहाँ पे, ये लीजिए। अब सारे फील्ड हमारे अपने आप वैल्यूज आएगी वहां से आएगी। ठीक है, सैलरी स्लिप का फॉर्मेट आप अपना ठीक कर लो जितना भी आप कर सकते हो, और इससे बेटर भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी यहाँ हम टाइप करें। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी ये है LG107 या 101। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंपल कर ले हम, राइट, 101 कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि हम अच्छे से वहाँ टाइप कर पाए, ठीक से फास्ट टाइपिंग कर पाए हम, एम्प्लॉय आईडी को अच्छे से टाइप कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे 101 लिखूँ तो ये सारी डिटेल अपने आप से आ जाएगी एम्प्लॉय। ठीक है, और कौन से कॉलम बचे थे लास्ट में, डिडक्शन के बाद नेट सैलरी, ठीक है, और पेमेंट स्टेटस। तो ये दोनों कॉलम और ले लेते हैं। कि हमने यहाँ पे इन दोनों के ले लिया, तो नेट सैलरी होगी हमारी, और पेमेंट स्टेटस हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और ये इसको हम ले लेते हैं आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ पे भी हम एक आउटसाइड बॉर्डर ले लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से हम बना देंगे बॉटम बॉर्डर करके। यहाँ पे हमने लिखा अकाउंट इंचार्ज, और यहाँ पे हमने लिखा क्या, तो जिसके भी साइन हुए। ठीक है, इसको मर्ज कर लेते हैं, बीच में आ गया ये सिग्नेचर के लिए। ठीक है, और ये भी सेंटर में आ गया, सैलरी स्लिप के नीचे ये इस तरह से साइन। चलो, तो अब हमें सारा कुछ समझ में आने वाला है कि भाई हम यहाँ पे 101 टाइप करें तो ये सारी डिटेल आ गई। डिटेल कैसे आएगी, डिटेल आएगी कि जो ये मेरी मेन सीट है, मास्टर सीट है, इस सीट में से 101 के सामने अमित शर्मा जो है, वो अमित शर्मा यहाँ पे आ जाएगी, अब लिख के नहीं। फिर डेजिग्नेशन और जो डिपार्टमेंट है वो दोनों यहाँ से उठ के आए। ठीक है, जो जो कॉलम जिस वैल्यू में है उससे उठ के वो आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वी लुकअप। कौन सा फॉर्मूला, वी लुकअप। वी लुकअप आज हमें सीखना है। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है फॉर्मूले का, और कोई लेवल भी नहीं है। ठीक है, वो समझ में तब आते हैं जब हम उसका वर्क करते हैं। ओके, तो वी लुकअप अगर फॉर्मूला हम टाइप करें यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने रूल बनाया था, रूल सीखने की कोशिश की थी किसी भी फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला आपके पास वी लुकअप है। अब इसमें से क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो ये समझो कि भाई इसमें कितने इनपुट चाहिए आपको।
तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 नंबर वाला ऑप्शनल है, ये तो ऑप्शनल है। आप दो या मत दो, रेंज लो कर, ठीक है। अब फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है कि आप क्या चाहते हो, आप फाइंड क्या चाहते हो, ओके। जो आप फाइंड करोगे वो आप, भाई मैंने इस वाले बॉक्स में फाइंड करना है 101, ठीक है। तो अगर 101 इस फॉर्म, इस बॉक्स में 101 है, तो क्या करें? दूसरा, पहला वाला समझ में आया पॉइंट, कि किसी सेल के अंदर हम 101 को फाइंड कर रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला। अच्छा, ये जो आप फाइंड कर रहे हो, ये फाइंड कहाँ कर रहे हो? यहाँ से फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हो आप, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हो, फॉर्मूला ऐसे लगा रहे हो, वी लुकअप। और वी लुकअप में कह रहे हो आप कि ये जो वैल्यू, ये जो सेल है, इस सेल का एड्रेस आप कुछ भी मान लो, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें इधर ना उधर। हमने कहा कि चलो ये A2 है, सेल का जो नंबर है वो A2 है, ठीक है। एड्रेस, सेल का एड्रेस, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं A2, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, A2 में वी लुकअप क्या कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू, ओके। ये वैल्यू अगर, दूसरा क्या, टेबल, टेबल का मतलब डेटा की रेंज, ठीक है। इस डेटा में मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल है, इसमें बहुत सारे कॉलम है ये, ठीक है। इतने सारे कॉलम है ये, और इन कॉलमों में सब में वैल्यू है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर जो मैंने इस सेल के अंदर लिखा है, इस सेल के अंदर क्या लिखा है मैंने, 101, 101 अगर इस टेबल के अंदर है, ठीक है। 101 अगर इस टेबल के सबसे पहले वाले कॉलम में है, ओके। तो तो क्या करे ये, तो थर्ड वाला जो पॉइंट है उसको समझने का टाइम आ गया है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो क्या करे, अगर सपोज करो ये टेबल में 101 यहाँ मिल गया आपको, ठीक है जी। ये एक रो है इसमें, और इस रो में पहली सेल में, पहले कॉलम की सेल में आपको 101 मिल गया, जो आपने यहाँ टाइप करा। तो क्या करेगा, तो ये 101 में मिला, यानी कि फर्स्ट कॉलम में मिला, ठीक है। तो कॉल इंडेक्स नंबर कहता है कि भाई अगर ये मिल गया तो उसके आगे जो कॉलम है ना, उस रो के जो कॉलम है, उस कॉलम में से किसी भी कॉलम का नंबर डाल दो आप। मतलब मतलब ये कि अगर ये 101 यहाँ पे है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वाली सेल में, इस वाली सेल में कोई वैल्यू है, ठीक है। इस वाली सेल में सपोज करो नाम लिखा हुआ है किसी का, अमित कुमार, ठीक है। तो ये जो अमित कुमार लिखा हुआ है ना इस सेल में यहाँ पे, ठीक है, हट गया। तो वो अमित कुमार वहां ढूंढ ले गए, ठीक है। दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं इसको, पहले मैं इसी शीट पे समझाता हूँ, ठीक है। इस वाली शीट पे कैसे समझाऊं? इस वाली शीट पे ऐसे समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर 101, ये 101 मिलता है इस कॉलम में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले कॉलम की जो नेक्स्ट कॉलम, यानी कि कॉलम नंबर 2, उसकी वैल्यू आ जाए। अगर मुझे चाहिए कि 31 आ जाए, ये आ जाए, E4 में जो लिखा हुआ है वो आ जाए, तो वो कब आएगा? वो आएगा तब जब फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा रहेगा कि इक्वल टू वी लुकअप। और मैं क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर जहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वहां पे अगर वैल्यू 101 है, ठीक है। और टेबल की रेंज हो गई ये A1 से लेके और G20 तक, ठीक है। तो कॉलम नंबर 5 की वैल्यू आ जाए। ये मतलब बहुत सिंपल सा एक तरीका मैं बताने की कोशिश करूँ, तो होगा क्या कि अगर ये टेबल है, इस टेबल की रेंज आपकी A1 से लेके G20 तक है, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसमें आपने 101 जहां भी फॉर्मूला लगा रहे हो आप, तो आपने कहा कि 101 अगर इस टेबल में कहीं भी है, पहले वाले कॉलम में, तो क्या हो, तो उसका 5वें नंबर वाला सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस से 5वें नंबर कॉलम की जो वैल्यू होगी उसी के सामने, 101 के सामने ये वैल्यू है, वो वैल्यू वहां। समझ गया? चलो करके देखते हैं इसको।
क्या लेके आना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे लेके आना है एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप टैब। हमने कहा कि ये वाला नंबर जो हम B8 में टाइप करेंगे, ठीक है, कॉमा, ये वाला नंबर किसके अंदर ढूंढ रहे हैं, टेबल एरे के अंदर। ठीक है, तो अब टेबल कहाँ है, हमारी टेबल यहाँ है। ठीक है, तो अब इस टेबल को इसकी रेंज दे दो आप, ये लो, आपने ये रेंज दे दी, इसकी दे दी ये रेंज। ठीक है, कॉमा, जब आपने कॉमा किया तो फिर अब क्या हुआ यहाँ पे, B8 में जो नंबर है, राइट, ये नंबर अगर इस टेबल में है तो कौन सी टेबल में, जुलाई नाम की जो टेबल है मेरे पास, इसमें इस रेंज के अगर अंदर है तो क्या करना है मुझे, तो मुझे इसका कॉलम नंबर 2 चाहिए, राइट, ये लो तो एंटर करो। लेकिन आया कैसे वो हमें समझना है, ये सबसे मेन चीज है। हमारे पास एक जुलाई नाम की सीट है, उस सीट के अंदर रेंज है, राइट, इसको हम और सिंपल बना सकते हैं ना इस रेंज को। हम अगर इसको पकड़ के और क्या करते हैं, किसी नाम से सेव कर दें, हम कर सकते हैं ना ऐसे, सैलरी के नाम से, सैलरी जुलाई सैलरी कर देते हैं इसको, जुलाई की सैलरी। तो अब होगा क्या, जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जुलाई सैलरी यहाँ पे आ रहा है, सैलरी चल रही है। ठीक है, लेकिन हम अपने फॉर्मूले में कैसे लगाएंगे, हम अपने फॉर्मूले में लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप टैब, अगर ये वाला नंबर हमारी जुलाई वाली टेबल में है तो, क्या नाम था उसको, सैलरी जुलाई, राइट, तो उसका तीसरा नंबर कॉलम का उठा के ला के दे दो, वैल्यू 3। ठीक है, मतलब 3 का मतलब ये है, यहाँ अगर 101 मिला तो यहाँ से 1 2 3 नंबर वाले का डेटा लाते हैं। ठीक है, वन टाइम ये फॉर्मूला लगाने की हमारी प्रैक्टिस है। एक बार हमारा फॉर्मूला सेट हो गया, ये वाली वैल्यू इसमें चाहिए, हमें सैलरी जुलाई वाली टेबल में चाहिए, और अगर मिल गई तो कौन सा वाला कॉलम, 4 नंबर कॉलम की वैल्यू था। अब अगर यहाँ 101 102 करूंगा तो 102 का आएगा, 105 करूंगा तो 105 का आएगा। समझ रहे हैं आप, अगर 110 किया तो 110 का आएगा। कुछ ऐसा कर दिया जो उसमें है ही नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा फिर। 210 है इसमें, 200 हमारा 124 का। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ 210 लिख रहे हैं तो 210 में भी कुछ आ रहा है, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें तो कुछ नहीं आएगा, मतलब वो वहीं पे अटक गया जो पहले वाला डेटा था हमारा। ठीक है, 101 पे जैसे हमने किया तो ये 101 का आ गया, लेकिन अगर हमने 1001 कर दिया तो सब जगह अगर गलत है तो फिर ये आ रहा है, मीनाक्षी रेड्डी वाला आ रहा है। मीनाक्षी रेड्डी वाला कौन सा, सबसे लास्ट वाला डेटा आ रहा है। ठीक है, उसके लिए भी फिर हम इसको इफ कंडीशन में लेके चले जाएंगे। ठीक है जी, तो 102 तो 102 का डेटा, 103 तो 103 का। इसी तरह से हमें जितने भी कॉलम है, ये जितनी भी सेल है, सबको क्या करना पड़ेगा, हमें सब पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आगे लगाना, नंबर ऑफ डेज, कौन सा वाला कॉलम है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर है, तो हम यहाँ पे आए इक्वल टू वी लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप, और हमने कहा कि ये वाली वैल्यू अगर सैलरी जुलाई में है तो कॉलम नंबर कौन सा था जी, 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम की वैल्यू आ गया, इक्वल टू वी लुकअप टैब, अगर ये वाले नंबर कहाँ पे है, सैलरी जुलाई वाली टेबल में है तो 6 नंबर वाले कॉलम की वैल्यू आ जाएगा, इक्वल टू वी लुकअप। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये बहुत बेसिक लेवल पे है, क्योंकि हमने अभी शुरुआत ही की है फॉर्मूले की, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी से हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर 7 है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सैलरी 0 आ रही है 7 नंबर की, तो ये हम काउंट करेंगे,
ये कौन सा है? अच्छा, बेसिक सैलरी है ही नहीं वहाँ, नहीं है, ऊपर है। तो ये हमें देखना होगा कि कौन सा है ये, 101, और ये भी 103 है वो, राइट। तो 101 करेंगे तो आ रही है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सिंपल है, इक्वल टू वी लुकअप, ये वाला नंबर अगर सैलरी जुलाई वाली टेबल में है तो उसकी कौन सी वाली वैल्यू आ जाए? 8 नंबर वाली वैल्यू। ठीक है, ये 8 नंबर क्या है? ये 8 नंबर है इस टेबल का 8वां नंबर वाला कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है। ठीक है, ये वैल्यू है। कैसे आ रही है वैल्यू? देखेगा, अगर 104 उसको मिला तो जो भी वीलुकअप वाले फॉर्मूले में नंबर होगा कॉलम का, सपोज ये वाला नंबर डाल दिया आपने, ठीक है, ऊपर से गिन के कि भाई 15 नंबर वाला कॉलम, तो जब आप यहाँ पे फिर वहां पे फॉर 50 लिखोगे तो इसको देखेगा। ठीक है, आते हैं वापिस। अब ये यहाँ पे एच आर ए में इक्वल टू वीलुकअप टैब, ये वाला नंबर अगर सैलरी जुलाई वाली टेबल में है तो कौन से नंबर वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर वाला, राइट। अब ये पीएफ तो उधर का मुझे लग रहा है, राइट, हमने गलत कर दिया। एच आर ए आएगा यहाँ पे, बेसिक के बाद क्या था? एच आर ए हमारा, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बेसिक, बेसिक के बाद एच आर ए, ये लीजिए इक्वल टू वी लुकअप टैब, ये नंबर अगर इस टेबल में है तो कौन सा कॉलम? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर वाला कॉलम। ठीक है, ये देखिए 7 इधर, इधर दूसरा आएगा। अब दोबारा से आ जाओ, वी लुकअप टैब, ये ये वाला नंबर अगर सैलरी वाली टेबल में है तो कितने नंबर वाला कॉलम? 9 नंबर वाले कॉलम की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम वो कर सकते हैं क्या, ड्रैग कर सकते हैं इसको, इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर सकते हैं क्या? ये फॉर्मूला जो बन रहा है, कर सकते हैं। B8 को पहले क्या करना पड़ेगा? एब्सल्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम B8 को क्या कर देंगे? एब्सल्यूट कर देंगे, ये लीजिए सेलेक्ट करके कौन सी की है? एब्सल्यूट बनाने के लिए F4, डॉलर आगे और पीछे लग जाएगा, ठीक है। ये कर दिया हमने। करने के बाद फिर इसको आप क्या करो, इसको फिर आप चेक कर दो, ठीक है। और क्या करोगे? सिर्फ कॉलम बदलने हैं आपको। 6 के 7 नंबर कॉलम के बाद यहाँ पे कौन सा कॉलम आएगा? 8 नंबर वाला। 8 के बाद यहाँ पे 9 नंबर वाला कॉलम। 9 नंबर के बाद यहाँ पे 10। 10 के बाद 11। 11 के बाद 12। ठीक है, 12 के बाद 13 नंबर। ये समझ में आ रहा है मैं काउंटिंग क्या कर रहा हूँ? 12 13 कभी सब ऊपर से ही निकल रहा हो। और ये टोटल 46 770 वहां से लिया हो या यहाँ पे टोटल कर लो आप। ये आपकी, ये, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से आप पीएफ वाला देख लो यहाँ पे। यहाँ से हम आएंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पीएफ 15 नंबर से, राइट। तो 15 16 17 18 19 20 तक है हमारा, 15 से 20 तक। तो यहाँ एक का लगा लें हम, इक्वल टू वीलुकअप, और हमने कहा कि ये नंबर, ठीक है जी। और टेबल कौन सी है? सैलरी जुलाई, तो है तो 15 नंबर वाले कॉलम की वैल्यू ला के देते हैं आपको, ठीक है जी। और B8 को क्या कर लेते हैं हम? एब्सोल्यूट बना लेते हैं, बना के और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पर, अदर पर। और सिर्फ क्या करना है? कॉलम का सीरियल नंबर चेंज करना है, 16 नंबर। टैक्स वहाँ पे 17 नंबर वाले कॉलम में है, और TDS वहाँ पे 18 नंबर वाले कॉलम में है, और ये 19 नंबर वाले कॉलम में है, और ये 20 नंबर वाले कॉलम में है। ये 11 687 टोटल वैक्सीन कितना है यहाँ पे?
11,687, ठीक है जी। ये हो गया, ये बन गई हमारी सैलरी। अब ये हमने नेट सैलरी कितनी आएगी, इक्वल टू ये माइनस ये, ऐसी है जी। और ये हमारा जो कॉलम है, इस कॉलम को आप यहाँ से कनेक्ट कर लो, NEFT। तो ये टोटल डिडक्शन, ये अदर था हमारा। और उसके बाद 1 2 3, तीसरा नंबर कॉलम, ठीक है। तो अदर 20 नंबर वाला था, तो ये यहाँ पे 23 नंबर वाले में हम लगा सकते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, अगर ये वाला नंबर इस वाली टेबल में मिलेगा तो 23 नंबर वाली कॉलम की वैल्यू आ गई, ठीक है ये। अब मेन काम आपका रह गया फॉर्मेटिंग का, वो आपके ऊपर है, आप जितनी अच्छी कर सको उतना अच्छे ही आपका डेटा लगेगा। ये हो गई आपकी वन टाइम की कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई आपने इसको क्या कर लिया, एक बार फॉर्म बनाया। अब अगर आप ये हटा देते हो तो ये सब हट गया, ठीक है। अब ये आ रहे एरर, एरर होती है एक्सेल में अलग अलग तरह की, ठीक है जी। क्या होती है, एरर होती है अलग अलग तरह की। जैसे सिंपल सा आपको समझाने की मैं कोशिश करूँ, कि अगर मैं जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और मैं अगर किसी नंबर को, जैसे सपोज करो 12 को डिवाइड कर रहा हूँ किसी अल्फाबेट से, तो ये होगी एक एरर। क्या होगी ये, एरर। तो एक फॉर्मूला है जिसका नाम है इफ एरर। क्या नाम है, इफ एरर। और इस फॉर्मूले को आप पढ़ के समझने की कोशिश करना। दो ही पैरामीटर है, दोनों जरूरी है, ठीक है। एक तो कह रहा है वैल्यू, और दूसरा कह रहा है वैल्यू इफ एरर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप वैल्यू दो, ठीक है। ऐसे मैंने वैल्यू दी, ये दे दी मैंने 12/8, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप 12/6 कर रहे हो, ठीक है। जब आपने 12/6 कर दिया, तो अब ये कह रहा है आपसे कि अगर ये डिवाइड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपना आउटपुट दे देगा, ठीक है। 6 आ जाएगा, मतलब 12 6 से डिवाइड हुआ तो 6 आ जाएगा। लेकिन अगर एरर आया तो एरर नहीं आके कोई मैसेज आए, ठीक है। वैल्यू इफ एरर, क्या वैल्यू आए अगर एरर आया फॉर्मूले में, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमने कहा कि चेक नंबर। तो होगा क्या इफ एरर वाले फॉर्मूले से, कि जब हमने इसको यूज किया तो आ गया 2, ठीक है जी। लेकिन अगर हम इसको 12 को किसी अल्फाबेट से डिवाइड करें, ए से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यू से ये। तो जब क्यू से डिवाइड नहीं होगा तो आएगा क्या, आ रहा है चेक नंबर। तो समझ में आया इफ एरर का यूज आपको। तो इफ इज, जो ये इफ एरर वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप रख दो इस वीलुकअप वाले फॉर्मूले के अंदर। वीलुकअप वाला फॉर्मूला क्या है, अभी जैसे हमने किसी एक सेल पे क्लिक किया तो ये है। अब हम इसको रखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे रखेंगे, इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, फिर हम यहाँ लिखेंगे वी लुकअप। अब ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम अंदर का, अंदर वाला, ठीक है जी। और इसमें हमने लगाया कि B8, अगर सैलरी जुलाई वाली टेबल में है, ठीक है जी, तो 3 नंबर वाले कॉलम की वैल्यू उठा के ले आए, ओके। नहीं तो क्या हो, नहीं तो आप चाहते हो कि कुछ भी ना आए, सेल खाली हो, तो डबल इनवर्टेड कॉमा करके छोड़ दो, राइट। आप चाहते हो कि कोई हाइफन आ जाए तो हाइफन दे के छोड़ दो। आप चाहते हो कि यहाँ पे आए मैसेज आए, एंटर एम्प्लॉय आईडी, तो फिर आप ये मैसेज दो। चॉइस आपकी, आप क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो एंटर एम्प्लॉय आईडी दे के देखेंगे पहले, फिर हाइफन दे देंगे, क्योंकि हर जगह ही आएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, एंटर एम्प्लॉय आईडी, तो वो भी ठीक नहीं लगेगा पूरी सीख में, ठीक है। तो ये जो वी लुकअप को करते करते इफ एरर वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एरर को हैंडल करने के लिए। अब ये एन ए आ रहा है, इसका तो कोई मतलब समझ में नहीं आएगा ना किसी को भी।
तो अगर इसकी जगह मैं क्या करूं, डिपार्टमेंट में या एम्प्लॉय नेम में पहले लगा के देखते हैं कि भाई अगर एम्प्लॉय आईडी खाली है, क्योंकि ये फॉर्मूले किसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ही काम करे ना B8 की वैल्यू के अंदर। लेकिन अगर B8 में ही एम्प्लॉय की आईडी नहीं है तो ये रिजल्ट कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है ना, यहाँ तो जब हम नंबर दे रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर नंबर ही नहीं है वहां पे तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो ये हम चाहते हैं कि NA की जगह क्या आए, एक मैसेज आए, या फिर एक हाइफन आ जाए बन के, या फिर कुछ भी ना आए, खाली रहे। ओके, तो सिंपल सा तरीका है, इस वीलो का फॉर्मूले को बड़े प्यार से उठा के इफ एरर के अंदर रख देंगे। फॉर्मूले के अंदर आप कितने भी फॉर्मूले लगा लो, एक फॉर्मूले के अंदर आप 50 फॉर्मूले लगा लो, लग जाएंगे, लेकिन इक्वल टू बटन एक ही बार आएगा। ये हमें एक रूल समझ लेना है, सिंपल सा। ठीक है जी। और दूसरा, ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दे, हम यहाँ तो मैसेज दे देते हैं एंटर एम्प्लॉय आईडी। कब, अगर एम्प्लॉय आईडी खाली है तो ये लो, आ रही है एंटर एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी देते हैं तो फिर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई एम्प्लॉय आईडी की जगह यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे हम लिखे हैं इफ एरर, और इफ एरर में ये हो गया, और अगर कुछ भी नहीं है तो एरर आ रहा है तो हमने कह दिया हाइफन बन के आया। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे सिंपल है। पर ये समझ में आ रहा है आपको पूरा रूल, वीलुकअप कौन सी वैल्यू किसके अंदर ढूंढनी है। अगर B8 के अंदर वो नंबर मिल जाए जो इस टेबल के अंदर है, तो जिस भी कॉलम में वो नंबर है B8 वाला, वहां से तीसरे नंबर वाले कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको लेके आ जाए। ठीक है, और ये इस तरह से एरर भी देता है और उसको करेक्ट भी करता है। ठीक है, जब हम मल्टीपल फॉर्मूले लगाते हैं तो हमें ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज करना पड़ेगा। ओके, ये वाला ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया यहाँ पे, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये अपने आप से क्लोज भी कर देगा। ये देखिए, अब अगर हम यहाँ पे हटा दें इसको तो देखो हाइफन बन के आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक और लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ लगाओ इफ एरर, और इफ एरर में ये यहाँ पे हमने लगा दिया हाइफन, और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। बस इतना होगा, ये है हमारा वीलुकअप। ठीक है जी, बाकी की जगह आप लगाओगे। अब अगर ये लिस्ट में चाहिए आपको तो कैसे करोगे, लिस्ट में चाहिए तो डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन में टाइप में लिस्ट सेलेक्ट करो, और सोर्स में जाके क्या करोगे, क्लिक करो सोर्स में, और जुलाई में जाके, और यहाँ से बड़े ध्यान से जितने भी एम्प्लॉय आईडी है सबको सेलेक्ट करके और क्या कर दो, एंटर करो। ये बन गई आपकी लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट से आप टाइप करो। ठीक है जी, लिस्ट के आप यहाँ पे एक मैसेज दे दो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। अब हम लिस्ट में से ही लेंगे हम, और फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे, तो फिर वो क्या कहेगा, वो एम्प्लॉय आईडी उसमें नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपको करना है। तो इसको आप करके देखना, ये शीट आपको मैं भेज दूंगा अभी। और उसके बाद कल इसी भी लुकअप को हम एक एडवांस लेवल पे करें। ठीक है।